महाविद्यालय के जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं वो करीब 30 दिन हो चुके हैं लापता हैं। लैब में देखेंगे बच्चे एमएससी का प्रैक्टिकल कर रहे थे, हमने तालाबंदी की। एक तो हमारे महाविद्यालय का प्रभार अच्छे से नहीं संभाल पा रहे, तो दूसरे महाविद्यालय का प्रभार किस प्रकार संभालेंगे। ये अनिश्चितकालीन धरना है। मुद्दे बहुत सारे हैं। एक तो सबसे पहले महाविद्यालय के जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं वो करीब 30 दिन हो चुके हैं लापता हैं, और हमने एक पोस्टर भी चिपकाया है कि अगर कहीं किसी को मिले तो एक उचित इनाम दिया जाएगा अगर वो कहीं किसी को दिखाई देते हैं। क्योंकि उनके द्वारा जब भी हम उनसे प्राचार्य महोदय यहाँ महाविद्यालय में उपस्थित होते हैं, हम उनसे पूछने जाते हैं कि महाविद्यालय में काम क्या हुआ है, तो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक अतिरिक्त प्रभार भी दे रखा। तो हमारा महाविद्यालय में बहुत सारी मांगे हैं, जैसे शौचालयों की मांगे हैं। आपने देखे ही होंगे, आप विगत में भी आप हमारे बीच में आए हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल इतने बेकार स्थिति है। न क्लासें लगाई जाती हैं और ना पानी पीने की व्यवस्था है, जबकि हमसे सारी चीजों के पैसे लिए जाते हैं। इंटरनेट का पैसा लिया जाता है, कैमरों का पैसा लिया जाता है। ये गरीब बच्चों के माँ बाप एक मेहनत कर करके पैसा कमाते हैं, पर यहाँ पैसे का सारा दुरुपयोग होता है। करीब इतना अधिक पैसा हमारे महाविद्यालय के पास है, फंडों में पड़ा हुआ है, सारा भ्रष्टाचार के माध्यम सारा गायब कर दिया जाता है। पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ गया। और कई बार हम इस चीज के भी प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं, परंतु प्राचार्य महोदय नहीं है। और जो प्रभारी प्राचार्य हैं, आप देखेंगे, एक बार आप उधर नजर डालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कितने ऐसे बैठे हुए हैं। राधेहरी छात्र संघ के द्वारा जो महाविद्यालय में तालाबंदी की गई, सर्वोत्तम पहला विषय तो ये है कि हमारे अध्यक्ष छात्र संघ जी ने बताया कि हमारे प्राचार्य महोदय को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दूसरे महाविद्यालय में। एक तो हमारे महाविद्यालय का प्रभार अच्छे से नहीं संभाल पा रहे, तो दूसरे महाविद्यालय का प्रभार किस प्रकार संभालेंगे। हमारे विद्यालय की मांगे तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, हमारा मंदिर महाविद्यालय में जो उपस्थित है उसको टूटे हुए लगभग 1 से 1.5 साल हो गया, उसका जीर्णोद्धार अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा, आप अभी जिधर की साइड से आपने प्रवेश किया होगा, वहाँ ब्लॉक टाइल लगने की पूरी व्यवस्था हो सकती है। ऑडिटोरियम के बाहर जहाँ असेंबली लगती है वहाँ बिल्कुल इस तरीके से टूटा हुआ है पूरा असेंबली ग्राउंड की, वहाँ पे बच्चे खड़े भी नहीं हो पाते हैं ठीक से। तीसरा, हमारे कॉलेज में इतना लैंड पड़ा हुआ है, अगर हम चाहें तो उसमें अच्छे से अच्छे कोर्स भी जोड़ सकते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अभी आप अंदर जाके लैब में देखेंगे, बच्चे एमएससी का प्रैक्टिकल कर रहे थे, हमने तालाबंदी की, तो आप लैब में किसी ने वीडियो भी बनाई थी। इतना कूड़ा भरा हुआ है उस लैब में, आपको वीडियो दिखाएंगे। अगर वहाँ कोई जहरीला बिच्छू आ जाए, जहरीला सांप आ जाए, तो किसी बच्चे को काट सकता है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा। दूसरा, महाविद्यालय में हम लोगों से क्रीड़ा शुल्क लिया जाता है। क्रीड़ा शुल्क प्रत्येक बच्चा देता है, लेकिन प्रत्येक बच्चे से क्रीड़ा शुल्क लेने के बाद भी उसको समय पे ना तो किट दी जाती है, ना ही शूज दिए जाते हैं। टीए भी समय पे नहीं मिल पाता। बहुत से बच्चे अभी तक परेशान घूम रहे हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना है। ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना चलने वाला है। आप लोग देख ही सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे प्राचार्य ने हमारी मांग नहीं सुनी, पर आप हमारी बातें सुनने के लिए आए, छात्र छात्राओं के बीच में आए, उनकी समस्याएं सुनने के लिए। बहुत सी समस्याएं हैं छात्र छात्राओं के बीच में। किसी टीचर द्वारा बच्चे को तवज्जो नहीं दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं, टीचरों के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है उनके साथ, उनकी कॉपी फेंक दी जाती है। कोई जिम्मेदारी किसी टीचर की नहीं, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, बस सैलरी आ रही है अकाउंट में, खुश है। अब टीचरों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। छात्र संघ तब तक यहाँ से नहीं उठेगा जब तक इस महाविद्यालय का माहौल ठीक नहीं होगा। इन लोगों की जो समस्याएं हैं, अस्थायी प्राचार्य हमारे रायपुर देहरादून गए हुए हैं, वहाँ से आएंगे, उनके सामने समस्या जो भी है लिखेंगे या उनसे बात करेंगे, उनकी समस्या का समाधान कर देंगे।